हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में जो कल हमने स्टार्ट किया, वो पढ़ना स्टार्ट किया था कंकाल तंत्र के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। कल हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे ये जो हमारा कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र किससे बना होता है। तो आपने देखा था ये जो हमारा कंकाल तंत्र है, ये हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो हमारे शरीर का ढांचा है वो किसकी वजह से होता है? तो कंकाल की वजह से होता है। कंकाल यानी कि जो हमारी अस्थियां हैं, ये बहुत मजबूत होती हैं। अगर इनकी मजबूती की वजह पूछी जाए तो ये होती है कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट की वजह से होती है। और हमारे अस्थि का 1/3 भाग होता है कार्बनिक पदार्थ और 2/3 भाग होता है अकार्बनिक पदार्थ, जिसे हमने कल देखा था। अब जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती जाती है और जो हमारे मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। यही कारण होता है कि वृद्धावस्था में अगर व्यक्ति की हड्डी टूटती है, तो वो जुड़ती आसानी से नहीं है, जुड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। फिर हमने ये लंबी अस्थि की बात की थी। हमने देखा था कि जो हमारी अस्थियाँ होती हैं, वो कई प्रकार की होती हैं। कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ चपटी होती हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ बेडौल होती हैं। तो अस्थियाँ हमारी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से चर्चा किया था लंबी अस्थि के बारे में। हमने देखा था जो हमारी एक लंबी अस्थि होती है, उसमें क्या-क्या होता है। तो उसमें आपका 2 एपिफाइसिस होता है, एक आपका डायफाइसिस होता है। इसमें आपकी पीली अस्थि मज्जा, साथ ही साथ इसमें लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। इसी में हमने मैट्रिक्स को देखा था, पेरिओस्टम को समझा था, हमने एंडियोस्टम को देखा था। तो ये हमने अपने अस्थियों के भाग, अस्थियों के पर्त, इन सभी चीज़ों को हमने ये समझा था। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारी अस्थि होती है, अगर हम बात करें अस्थि की, तो कोई भी अस्थि हो, चाहे वो आपकी मोटी हो, छोटी हो, पतली हो, चपटी हो, गोल हो, डोल हो, बेडौल हो, कुछ भी हो, कुछ प्रमुख संरचनाएं होती हैं जो हर प्रकार के अस्थि में होती हैं। जैसे जिसमें सबसे पहले हमने देखा था पेरिओस्टम के बारे में। पेरिओस्टम क्या है? तो ये अस्थि के चारों ओर से उपस्थित श्वेत कोलेजन तंतु का बना हुआ एक आवरण होता है, जो कि हर एक अस्थि में पाया जाता है। ठीक? इसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, इसमें क्या होता है? इसमें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका उपस्थित होता है, जो कि आपके अस्थि का निर्माण करने का कार्य करता है। इसी में कोलेजन तंतु का समूह एकत्रित होता है, जिसे आप सार्पे तंतु के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने देखा था मैट्रिक्स के बारे में। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें अस्थि की मैट्रिक्स में जो धमनी हो गई, शिरा हो गए, तंत्रिका हो गई, लसिका वाहिनी हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं आपके मैट्रिक्स में, और यहाँ भी आपको ऑस्टियोब्लास्ट सेल देखने को मिलता है। ये सभी आपस में मिलकर हैविर्सियन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर अगली बात किया जाए तो एंडोऑस्टियम है। अब एंडोऑस्टियम में क्या देखा था आपने? तो ये अस्थि के अंदर मज्जा गुहा के चारों ओर से एंडोऑस्टियम से घिरा होता है और इसका निर्माण कोलेजन से होता है, और यहाँ भी आपका ऑस्टियोब्लास्ट सेल पाया जाता है। लास्ट में हमने चर्चा की थी अस्थि मज्जा के बारे में, जहाँ आपके रक्त का निर्माण होता है। आपने देखा था कि जो अस्थि मज्जा होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक पीली अस्थि मज्जा और एक लाल अस्थि मज्जा। फिर हमने बात किया था जो हमारे मानव कंकाल है, इसमें 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं।
हालांकि हम ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। तो आज हम बैठ के गिनेंगे कि ये 206 हड्डियां जो हैं वो कौन-कौन सी हैं हमारी, ठीक? सबसे पहले आपने देखा था कि ये जो हमारी 206 अस्थियां हैं, हमने इनको 2 भागों में बाँटा है, जिसे हमने पहला नाम दिया अक्षीय कंकाल तंत्र। अब ये जो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है, इसमें क्या-क्या पाया जाएगा? इसमें आपकी पाई जाएगी सर की अस्थि जो कि 29 होती है, स्टर्नम 1 होता है, पसलियाँ 24 होती हैं, रीढ़ की हड्डियों में जो कशेरुक हैं वो 26 यानी कि 26 होते हैं। आगे हमने देखा था उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में बात की थी, जिसमें आपके अग्रपाद एवं कंधे यानी कि जो अंश मेखला है उसमें 64 अस्थियां पाई जाती हैं और जो हमारा पश्चपाद यानी कि जो और श्रोण मेखला है उसमें 62 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक, आज हम इन्हीं अस्थियों को अलग अलग करेंगे, इनका नाम पढ़ेंगे। ये इतनी चर्चा हमने कल ही कर ली थी, ये सारी चीजें कल हमने देखी थी। अब आज की क्लास में आप क्या देखेंगे? आज की क्लास में आप इन्हीं के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर की अस्थि की। किसकी बात करेंगे? सिर की अस्थि की, जो कि आपको पता है कि अक्षीय कंकाल की पेशियां, अक्षीय कंकाल की ये अस्थियां यानी कि अक्षीय हमारा जो कंकाल है वहां पे ये अस्थियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि जो ये हमारी सिर की अस्थियां हैं, तो सिर या बोले तो खोपड़ी, जो खोपड़ी की अस्थियां हैं, ये खोपड़ी कशेरुकदंड की एटलस होती हैं और ये अंडाकार होती हैं। इनका जो अग्रभाग होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? इनका अग्रभाग थोड़ा नुकीला होता है और पश्च भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले सिर की अस्थियों में, तो आपने जो देखा था, क्या देखा था जब आपने स्टार्टिंग में देखा था, कल की क्लास में जो देखा था आपने, कल की क्लास में नहीं, आपने परसों की क्लास में जब तंत्रिका तंत्र के बारे में समझा था, तो आपने देखा था कि जो हमारी सिर की अस्थियां होती हैं वो एक बॉक्स में होती हैं। किसमें? एक बॉक्स में होती हैं जिसे हमने क्रेनियम बॉक्स कहा था। तो ये क्रेनियम बॉक्स की जो अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब वो 8 अस्थियां कौन कौन सी हैं, जरा हम एक बार उनको काउंट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी अस्थियां आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खोपड़ी की अस्थि है या फिर कौन सी आपके सिर की अस्थि है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल की। फ्रंटल फ्रंटल आपके शरीर में यानी कि ये जो फ्रंटल अस्थि है, ये फ्रंटल अस्थि कितनी पाई जाती है? तो अगर हम बात करें फ्रंटल अस्थि की, तो हमारे सिर में फ्रंटल अस्थि 1 होती है। कितनी होती है? 1 अस्थि होती है। अगर हम बोले दूसरा जो है हमारा दूसरा अस्थि, तो वो है आपका पेराइटल। अब ये पेराइटल कितना होता है? तो ये जो हमारे सिर की अस्थि है इसमें पेराइटल 2 पाए जाते हैं। अगला है आपका टेम्पोरल। तो टेम्पोरल कितना है? ये भी 2 अस्थि होती है। अगली अगर हम बात करें ऑक्सीपिटल की, तो हमारे ये जो सिर है, सिर में ऑक्सीपिटल 1 होता है। स्फिनोई स्फिनोई कितना है? 1 है। एथेमाइड ये कितना है? 1 है। तो ये सारे के सारे आपके सिर की अस्थियां होती हैं। अगर हम बात करें कि हमारे सिर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो वो होती हैं 8 यानी कि 8। अब जरा हम गिन लेते हैं ये 8 हुई हैं क्या? 1 2 यानी कि 3 2 5 1 6 7 1 8 यानी कि ये हमारी कितनी अस्थियां हैं? ये हमारी 8 अस्थियां हैं। तो हमारे सिर में कुल मिलाकर कितनी अस्थियां हैं? हमारे सिर में कुल मिलाकर 6 अस्थियां हैं। अब 6 अस्थियों में 2 आपका पेराइटल है, 2 आपका टेम्पोरल है,
और बाकी सभी आपके एक-एक अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो ज़रा इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर और इन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इन्हें बार-बार पढ़िएगा क्योंकि आप यहाँ से आपसे कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सर की अस्थियों में शामिल है या फिर सर की अस्थियाँ हैं, इसमें से चेहरे की अस्थियाँ हैं, कान की अस्थियाँ हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है इन अस्थियों के नाम को ध्यान रखना। आपको ये मिक्स नहीं करना है, ठीक? अब ये आपने देख लिया सिर की अस्थि के बारे में हमने बात कर ली, ठीक? आपने देखा कि आपके सिर में कितनी अस्थियाँ हैं? 8 अस्थियाँ पाई जा रही हैं। अब आगे हमें क्या देखना है? ये तो हमने सिर की अस्थियाँ देखी। ज़रा हम चेहरे की अस्थि के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो चेहरे में अस्थियाँ पाई जा रही हैं, वो कितनी होती हैं? तो जो चेहरे का हमारा कंकाल है, चेहरे का जो कंकाल बना है, इसमें कितनी अस्थियाँ हैं? इसमें आपकी 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारा फेस है, ये फेस हमारा कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? तो 14 अस्थियों से मिलकर हमारा ये जो चेहरे का कंकाल है, वो बना है। खोपड़ी के ठीक नीचे आगे की ओर ये होता है यानी कि ये मुझे फिगर तो बनाना नहीं आ रहा है यानी कि जैसे मान लेते हैं ये आपकी खोपड़ी हो गई और ये आपका फेस हो गया। हालाँकि ऐसा फेस होता नहीं है लेकिन क्या आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा ये खोपड़ी के ठीक नीचे आगे की ओर ये होता है। चेहरे में ही आपकी ललाट अस्थि होती है और ये आप देख रहे हैं कि ये कितनी अस्थियाँ हैं। अगर हम बात करें इन अस्थियों की, अब हमें ये 14 अस्थियों के नाम याद करने हैं। हालाँकि आपको 14 नहीं याद करने हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि कौन अस्थि कितनी है। अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें, तो ये है ज़ाइगोमैटिक अस्थि। ज़ाइगोमैटिक अस्थि जिसे आप गाल की अस्थि भी कहते हैं। कितनी होती है? ये आपकी 2 होती है। अगर हम बात करें अगली तो मैक्सिला है। ये जो मैक्सिला है आपका, ये कहाँ का होता है? तो ये आपके ऊपरी जबड़े की अस्थि होती है, जो कि संख्या में 2 होती है। अगला है आपका नेज़ल। नेज़ल यानी कि नासास्थि कह सकते हैं, यानी कि जो नाक की अस्थि है, वो हमारा क्या है? नेज़ल है, जो कि ये भी संख्या में 2 होता है। अगली अगर हम बात करें, तो अगली है आपकी वोमर। अब ये वोमर क्या है? तो ये आपकी वोमर है, जो कि एक अस्थि पाई जाती है। अगला है आपका इंफीरियर इंफीरियर कोकाई। अब ये कितनी होती है? तो अगर हम बात करें इंफीरियर कोकाई की तो ये संख्या में 2 होते हैं। अगला है आपका लेक्राइमल। लेक्राइमल क्या है? तो ये आपकी कितनी अस्थियाँ होती हैं? लेक्राइमल की होती हैं 2 अस्थियाँ। ये आप कह सकते हैं वैसे आप हिंदी ही इसकी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मत खो ओ इस इसकी इंग्लिश ही आप ध्यान रखिएगा, हिंदी खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। जो मुझे ऐसे मतलब जिसकी हिंदी आ पा रही है, मैं उसको आपको बता दे रही हूँ। जैसे जो लेक्राइमल है ये आप कह सकते हैं आँसू वाली अस्थियाँ होती हैं, ठीक? ये कितनी होती हैं? ये संख्या में आपके 2 होती हैं। अगला है आपका पेलेट। ये पेलेट कितनी होती हैं? तो ये भी संख्या में आपका 2 होती हैं। अगर हम बात करें निचले जबड़े की, तो निचले जबड़े की जो अस्थियाँ होती हैं उसको मैंडिबल कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं कॉमन होता है। तो ये जो मैंडिबल होता है ये आपका निचले जबड़े की अस्थि होती है। यानी कि आप कुल मिलाकर अगर इसे काउंट करें तो ये संख्या में आपके 14 आ रहे हैं। जैसे देखें आप यहाँ पर तो यहाँ पर 2, 2, 2 यानी कि 6 यहाँ पर आपकी अस्थियाँ हैं कौन-सी? ज़ाइगोमैटिक 1 है, मैक्सिला 2 हैं नेज़ल 2 हैं। यानी कि ये आपके तीनों 2-2 हैं यानी कि 6 यहाँ पर हो गए। 6, 1 7, 2 9, 2 11, 2 13, 1
14। तो यहाँ कुल मिलाकर आपकी 14 अस्थियां हो गई हैं। ये जो आपकी गाल की अस्थियां होती हैं, ये अस्थियां आपको संख्या में 2 तो मिलती ही हैं। अगर हम बात करें, ये जो आपकी ज़ाइगोमैटिक अस्थियां हैं, ये आपकी संख्या में 2 हैं और ये गाल के ऊपरी भाग में बनती हैं। ये अस्थियां आपकी कैसी होती हैं? ये चौकोर होती हैं और अगर हम बात करें, ये गाल को एक आकार प्रदान करने का कार्य करती हैं। वैसे भी जो हमारी अस्थियां हैं, वो क्या करती हैं? तो ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने का यानी कि आकार प्रदान करने का कार्य करती हैं। अगला हमने देखा था जो मैक्सिला था, ये भी 2 था, ये भी संख्या में 2 होता है, जो मुंह को एक प्रकार से छत का कुछ भाग और ऊपरी जबड़ों का ये निर्माण करती हैं। साथ ही साथ प्रारंभ में ऊपरी जबड़ों का उद्भव 2 अस्थियों से मिलकर होता है। ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं नेज़ल की, तो ये क्या होती हैं? आपने देखा होगा, ये भी संख्या में 2 होती हैं और छोटी और चौड़ी होती हैं। ये जो नाक का हमारी ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग का एक बड़ा-सा हिस्सा होते हैं, जो नेज़ल होते हैं। साथ ही साथ आप अगला जो आपने देखा था, वो था आपका वोमर। आपने वोमर को देखा था, ये भी पतली ही होती है, पतली कुछ चौड़ी-सी अस्थि होती है। अगला था आपने जो देखा था आपका इन्फीरियर कोकाई, ये भी आपकी चेहरे की ही अस्थि होती हैं जो कि 2 होती हैं। फिर बाकी हमने क्या देखा? लेक्राइमल देखा, हमने साथ ही साथ पेलेट देखा, हमने मैंडिबल देखा। ये जो आपका मैंडिबल होता है, यानी कि अगर हम बोले तो जो निचले जबड़े की अस्थि होती है, क्या होती है? जो हमारी निचले जबड़े की अस्थि कहलाती है, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। ये सबसे बड़ी और मजबूत होती है, यानी कि जो आपके चेहरे की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत अस्थि है, वो क्या होती है? वो आपके निचले जबड़े की अस्थि होती है। ठीक। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जिसे आपको देख लेने थे। बाकी जो भी यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट बचता है, उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे? आप जो प्रैक्टिस होगी हमारी संडे को, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम जो पिछली कक्षाओं में जो हमने चर्चा किया था, यानी कि जो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा किया था, वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे और हमारे ये जो कंकाल तंत्र है, यहाँ से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक। ये तो आपने चेहरे की अस्थि देख ली। अब अगर हम बात करें कि कर्ण अस्थि के बारे में, यानी कि जो हमारा कान है, कान की अस्थियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि जो सबसे छोटी अस्थि है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, वो है आपके कान की अस्थि, जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे हमने स्टपीज नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जिसका नाम स्टपीज है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थियों में इसका नाम आता है। अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, जिसे हम सबसे बड़ी जो हमारे शरीर की अस्थि है और सबसे मजबूत भी है, तो वो है हमारा, क्या होता है वो हमारा होता है फीमर, यानी कि जो आपके थाई की अस्थि होती है, जांघ की जो अस्थि होती है, वो होती है आपकी सबसे मजबूत अस्थि होती है। ठीक। अगर हम बात करें जो हमारा कान है, कान में हमारे कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो हमारे कान में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या जो होती है, वो होती है 6। 6 कैसे? यानी कि 3 आपके एक कान में और 3 आपके एक कान में, क्योंकि कानों की संख्या हमारे पास कितनी है? 2 है। तो हमारे इन दोनों कानों में 3-3 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारे कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें ये अस्थियां हैं कौन-कौन सी, तो ये हमारी अस्थियां सबसे पहले मेलियस की बात करेंगे, जो कि आपके एक कान में संख्या इनकी 1 होती है। ठीक। इंकस है, इंकस की संख्या एक कान में 1 होती है और स्टेपीज की संख्या आपके एक कान में 1 होती है।
इस तरह से आपके एक कान में 3 अस्थि और दूसरे कान में 3 अस्थि, यानी कि आपके कान में अस्थियों की संख्या कितनी है? 6 होती है। अगला है आपका ये जो हम पढ़ रहे हैं सिर की अस्थियों में, अगला है आपका हॉयड अस्थि। अब ये हॉयड अस्थि क्या है? तो ये भी संख्या में आपके 1 होती हैं। जो आपकी हॉयड अस्थि होती है, ये संख्या में कितनी होती है? तो ये संख्या में आपके 1 होती है। आपने यहाँ पर टोटल कितनी अस्थियाँ देखी? तो यहाँ पर आपने टोटल देखी, ये जो आपका सिर की अस्थियाँ थी, आपने इसमें कितना देखा? यहाँ पर हम एक बार देखें तो 29 अस्थियाँ हो गई आपकी। कितना? 8 यहाँ पर था और 14 यहाँ पर था। तो कितना हो गया? अगर हम 8 और 14 को ऐड करें तो 8 6 6 4 20 यानी कि 22 हो गई। 22 आपने यहाँ पर देख लिया, 22 और 6 आपने यहाँ पर देख लिया, 26 हो गए। बाकी कितना बचा? 22 और 6 28 हो गया, 1 यहाँ पर आपका 29 हो गया। टोटल हमने कितनी अस्थियाँ देखी? 29 अस्थियाँ देखी, यानी कि आपने अगर इनको काउंट किया हो तो आपने 14 अस्थियाँ आपके फेस में देखी, आपके फेस में 14 देखी और क्रेनियम बॉक्स में आपने 8 देखी। और अगर आप 14 और 8 को जोड़ेंगे तो ये आपकी होती हैं 22 अस्थियाँ। अगर 22 में कान की अस्थियाँ हो गई तो 6 हैं, 22 6 28 होती हैं और एक हॉयड अस्थि है जो कि 1 होती है, 1 आपकी 29 हो गई। तो आपने 29 अस्थियों को गिन लिया। आपकी 29 अस्थियाँ कौन-कौन हैं? उम्मीद है कि आप इसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको इनका नाम याद हो जाएगा। ठीक? ये हमने जो हमारी सिर की अस्थियाँ थी हमने उनकी बात की। अब इसी में आपने जो अक्षीय कंकाल था, उसी में आपने एक नाम और सुना था। क्या था? जो कि था आपका स्टर्नम। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम है क्या? तो ये स्टर्नम वक्ष की एक अस्थि है जिसकी लंबाई 6 से 7 इंच होती है तथा इसकी संख्या 1 होती है। स्टर्नम की संख्या कितनी है? 1 है। आपने 29 उधर देखा था, 1 ये 30 आपका इधर ही हो गया। तो आपके पास कितनी अस्थियां हो गई? 30 हो गई। स्टर्नम आपके पास 1 है। यह एक चौड़ी अस्थि है जो कि छाती के ठीक सामने मध्य में अवस्थित होता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो चौड़ा, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो पतला होता है। इसके ऊपरी चौड़ाई और अग्रभाग को मेनुब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्टर्नम है, स्टर्नम के ऊपरी चौड़ाई और अग्रभाग को मेनुब्रियम के नाम से जानते हैं, जो कि क्लेविकल से संधि करता है। ठीक? तथा इसका मध्य भाग पसलियों से जुड़ा होता है। अब हमने क्या देखा? हमने स्टर्नम देखा। बात यहाँ आ गई पसलियाँ। तो पसलियाँ हमारे वक्ष अक्षीय कंकाल की ये अस्थियाँ हैं। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा पसलियों के बारे में, यानी कि जो हमारे रिब्स हैं, ये कितनी होती हैं। तो अगर हम बात करें पसलियों की, जो पसलियाँ हैं, ये वक्ष में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी यानी कि क्या होती हैं? यानी कि ये संख्या में अगर पूछा जाए तो 24 होती हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 12। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे जोड़ी में पूछ रहा है या फिर ये संख्या में पूछ रहा है। जैसे जैसे कभी भी हमसे पूछा जाता है कि एक मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या, तो हम बोलते हैं क्या? 46। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाते हैं, तो वहीं हम कह देते हैं 23 पाए जाते हैं। ठीक? तो याद रखिएगा कि ये जो पसलियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ये जोड़े में पूछ रहा है या फिर ये संख्या पूछ रहा है। ठीक? ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएगा। जैसे एक बार कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जब क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा गया है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 24 भी दिया 23 भी दिया है और 46 भी दिया है। पूछ क्या रहा है, हमें ये ध्यान रखना है।
क्वेश्चन तो हमें बहुत ईज़ी लगते हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए जाते हैं ना, इतने मतलब इतने क्लोज़ दिए जाते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तब बड़ी तकलीफ़ होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिक्त की यानी कि पसलियों की, तो पसलियाँ जोड़ी में 12 जोड़ी होती हैं, जो कि लचकदार और पतली होती हैं तथा पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से ये जुड़ती हैं। इसमें जो प्रथम 10 जोड़ी पसलियाँ हैं, वो स्टर्नम के अग्रभाग से कोस्टल कार्टिलेज द्वारा जुड़ी होती हैं तथा 2 जोड़ी पसलियाँ किसी भी अस्थि से संधि नहीं करती हैं, यानी कि ये किसी भी अस्थि से जुड़ी नहीं होती हैं। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊँगी, तो आप वहाँ पर अच्छे से देख लेंगे कि किस तरह से जो हमारा ये हमारी जो पसलियाँ हैं, किस तरह से अलग हैं। तो इसमें प्रथम 10 जोड़ी क्या होती हैं, ये अग्रभाग से कोस्टल कार्टिलेज द्वारा जुड़ी होती हैं, जबकि जो 2 पसलियाँ आपकी बचती हैं, वो किसी भी अस्थि से संधि नहीं करती हैं। अतः यह अलग रहती हैं, जिसे मुक्त पसलियाँ कहते हैं हम। इन पसलियों के बीच की अग्र जगह इन पसलियों के बीच की जगह एक विशेष प्रकार की पेशियों से भरी होती है, जिसे आप इंटरकोस्टल पेशियों के नाम से जानते हैं। ये जो हमारी पसलियाँ हैं, पसलियाँ काफ़ी लचकदार होती हैं। यही वजह होती है कि साँस लेते वक़्त ये पसलियाँ उठती हैं और साँस छोड़ते वक़्त ये पसलियाँ आपकी गिर जाती हैं। लेकिन प्रथम पसली साँस लेने या फिर छोड़ने पर ये ना तो उठेगी और ना ही गिरेगी। यानी कि जो आपकी पसलियाँ हैं ना, जब आप साँस लेते हैं, तो ये क्या करती हैं, ये फूल जाती हैं यानी कि उठ जाती हैं और जैसे ही आप साँस छोड़ते हैं, ऐसे आप महसूस भी करिए कि जब आप साँस लेते हैं तो आपकी पसलियाँ फूलती हैं जैसे, और जब साँस छोड़ते हैं तो ये पिचक सी जाती हैं। लेकिन जो आपकी प्रथम पसली होती है, ये साँस लेने और छोड़ने पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती है, यानी कि ये ना ही फूलती है और ना ही ये गिरती है, यानी कि ना ही ये आपकी पचकती है और ना ही ये आपकी फूलती है। अब अगर हम बात करें, ये रहा आपका क्या रहा? ये रहा आपका ये है आपका क्या? पसलियाँ हैं आपकी। ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 जोड़ी क्या हैं? 10 जोड़ी टच में हैं, लेकिन ये 2 आपकी क्या हैं? ये 2 आपकी टच नहीं कर रही। क्या आपको ये कहीं पर किसी भी तरह से टच करती हुई दिखाई दे रही हैं? जी नहीं। इसमें कुछ पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 कलर क्यों हैं? तो इसके लिए भी कुछ वजह है 3 कलर करने का। अगर हम बात करें, ये जो आपको 3 कलर दिख रहा है, इसमें हम बात करें जो आपके प्रथम 7 जोड़ी हैं, यानी कि जो आपको ये रेड में 7 जोड़ी दिख रही हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो आपको रेड कलर की 7 जोड़ी पसलियाँ दिख रही हैं, ये आपकी वास्तविक पसलियों के अंतर्गत आती हैं। ये जो आपकी 8वीं, 9वीं और 10वीं पसली है, ये आपकी आभासी पसली की अंतर्गत आती हैं, और जो 11वीं और 12वीं पसली है, यानी कि 11वां और 12वां जोड़ा है, ये आपका प्लावी पसलियों के अंतर्गत आता है। तो ये आपको जो 3 कलर में बना है, ये आपको समझ में आया होगा। ये देखने में सुंदर लगे, इसके लिए कलर वाइज़ नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके पीछे का आप इसे समझ सकें, आसानी होती है जब आपको अलग-अलग कलर दिखते हैं, तो आपको थोड़ा फिगर स्पष्ट दिखता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। हालाँकि आपने ये क्या समझा? ये आपने समझा किसके बारे में? ये आपने समझा कि हमारी पसलियों के बारे में, ठीक? अब आगे अगर हम चर्चा करें, तो अभी हमारा एक भाग और बच रहा है, रीढ़ की हड्डी। आपने अच्छिए कंकाल में एक और देखा था, जो कि थी आपके रीढ़ की हड्डी। अब अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें, तो रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं? आपके शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है? वो है आपके शरीर में 26। हमारे रीढ़ की हड्डियाँ कितनी हैं? हमारे रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं, वो संख्या में 26 हैं।
अब इन 26 का नाम भी तो हमें ध्यान रखना होगा। अब ध्यान रखना है तो चलते हैं, ध्यान रखते हैं। इसमें इतना कौन-सी बड़ी बात है, जब हमने इतनी अस्थियाँ याद कर ली, तो एक और सही उसको भी देख लेते हैं। अगर हम याद करें और समझने की कोशिश करें तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये आप हमने इसको अलग से नहीं लिखा है। अलग से क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये हम फिगर के माध्यम से ही देख लेंगे कि कितनी अस्थियाँ हैं हमारे पास। तो हम इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रीढ़ की हड्डियों की। रीढ़ की हड्डियाँ कितनी हैं? तो जो कि संख्या में आपकी 26 दिख रही हैं हमें, ठीक? ज़रा हम एक बार देखते हैं कौन-कौन सी हैं। ये आपकी होती हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी या आप इसी को कशेरुक दंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन कीजिएगा आप, ये जो रीढ़ की हमारी हड्डियाँ होती हैं, ये आपकी 26 ना होकर 33 होती हैं। क्या होती हैं? ये संख्या में 33 होती हैं। इसे थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, इसे कट कर दीजिएगा, ठीक? तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, वो आपकी 33 होती है। अगर हम आगे बात करें इसमें, तो ये कौन-कौन सी होती हैं? ये आपकी सबसे पहले आप बात करेंगे, कितनी होती हैं? तो 33 होती हैं, जो कि अगर हम बात करें, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये धड़ के पिछले हिस्से में उपस्थित होता है और शरीर को एक मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य करता है। संख्या आपने देखा कितना है? 33 है। जिसमें आपकी जो 24 अस्थियाँ हैं, वो चलने वाली होती हैं। इनकी सजावट बिल्कुल सीधी ना होकर ये 3 जगहों में टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, जिसमें आपके 4 भाग बनते हैं। सबसे जो ऊपरी गर्दन है, जो सबसे ऊपर गर्दन है, इसके पास आपको 7 कशेरुक देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप ग्रीवा प्रदेश की कशेरुका भी कहते हैं और इसे आप ध्यान रखेंगे तो आप बोलते हैं इनको सर्वाइकल कशेरुक, ठीक? क्या बोलते हैं? इनकी हिंदी होती है ग्रीवा प्रदेश, लेकिन आप क्या ध्यान रखेंगे? सर्वाइकल कशेरुक ध्यान रखेंगे। ये आपकी जो 7 अस्थियाँ हैं, ये क्या हैं? ये हैं आपकी सर्वाइकल कशेरुक। उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो इसके बाद आपको 12 कशेरुक देखने को मिलती हैं, जिसे आप कहते हैं थोरेशिक कशेरुक। जो 12 पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं थोरेसिक कशेरुक। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका, इसके बाद 5 अस्थियाँ आपके आपस में संयुक्त होकर एक त्रिक प्रदेश जिसे हम कहते हैं, ये आपके 5 अस्थियाँ मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका लंबर कोशिका बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सैक्रल। सैक्रल आता है आपका, जिसमें पाई जाती हैं 5 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अगला है आपका 4। ये जो 4 होता है, ये आपका कॉकिक्स होता है, ठीक? यहाँ पर हम 24, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 हैं, इन पाँचों को मिलाकर हमने 1 बना दिया है और ये 4 को मिलाकर हमने 1 बना दिया है, इसीलिए वहाँ पर आपकी संख्या जो है वो घट गई थी, ठीक? बाकी आप ध्यान रखेंगे तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, वो संख्या में आपके कितनी होती है? तो अगर हम बात करें रीढ़ की हड्डियों की, तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 33 होती है। 33 में से आपने क्या देखा कि कितनी-कितनी अस्थियाँ कहाँ-कहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, ठीक? तो सबसे ऊपर जो थी वो थी सर्वाइकल कशेरुक, जो कि ऊपर पाई जा रही थी, संख्या में 7 होती है। उसके नीचे आपने देखा थोरिसिक, जो आपका कशेरुक है, संख्या में 12 होता है। और अगर हम बात करें आपके लंबर कशेरुक की, तो ये संख्या में 5 होते हैं। अगर हम अगली बात करें सैक्रल की, तो ये भी संख्या में 5 होते हैं। और लास्ट है आपका कॉकिक्स, तो ये आपके संख्या में 4 होते हैं। इस तरह से आपके टोटल शरीर में, मतलब जो हमारी रीढ़ की अस्थियाँ हैं, उसमें कुल मिलाकर 33 अस्थियाँ पाई जाती हैं, ठीक? ये आपने समझा कि ये हमारे जो कशेरुक हैं, या फिर जिसे हम कह रहे हैं क्या, रीढ़ की हड्डी, उसमें कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, ठीक? ये आपने समझ लिया इनके बारे में।
अब अगली जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे उपांगीय कंकाल की। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने अक्षीय कंकाल के बारे में समझा, लेकिन अब हम देखते हैं उपांगी कंकाल क्या होता है। अगर हम उपांगी कंकाल की बात करें तो उपांगी कंकाल में आपके 2 आ रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अंश मेखला के बारे में। अंश मेखला एवं अग्रपाद क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम अगर यहाँ पर बात करें अंश मेखला की, तो सबसे पहले जो आपकी अंश मेखला और अग्रपाद है, यानी कि जो आपकी ऊपरी भुजा है, ठीक? उसमें कितनी अस्थियां हैं? टोटल 64 अस्थियां हैं, यानी कि आपके एक साइड की बात हो रही है तो उसमें आपके 32 आएंगे, ठीक? अगर ये आपके जो अस्थियां दिए गए हैं उनमें आएंगे आपके 32 काउंट करने पर, आप इनको 2 से गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएंगे आपकी ये 64। अगर हम बात करें अगर हम सबसे पहले बात करें अंश मेखला की, तो अंश मेखला में 2 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसे हम क्लेविकल बोलते हैं, या फिर आप इसे कॉलर बोन्स बोलते हैं, या आप इसे ही हसेली बोन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका स्केपुला। स्केपुला जो है ये आपका दूसरा होता है, या जिसे ही आप क्या कहते हैं, कंधे की हड्डी कहते हैं, ठीक? तो ये कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट, कितना हो गया? 2, यानी कि ये संख्या में 2 है, तो ये अंश मेखला हमारा संख्या में कितना हो गया? 4 हो गया। अगर हम अब आगे बात करें, ये जो आप अंश मेखला में देख रहे हैं ना कि ये जो हमारा स्केपुला है, ये पखुरा हम जिसे बोलते हैं, पखुरा की अस्थि होती है। ये थोड़ी सी तिकोनी और चपटी होती है, जो कि छाती के पश्च भाग में स्थित होता है, यानी कि एक दायां और एक बायां, इनकी संख्या 2 होती है, ठीक? एक दायां होता है, एक बायां होता है। अगर हम बात करें जो हमारा कॉलर बोन है, तो इसे हम हंसली कहते हैं। हंसली क्या होती है? एक लंबी अस्थि होती है जिसका आकार जे के अक्षर के समान होता है और इसका दोहरा वक्र होता है, जिससे ये अस्थियां एक और छाती की हड्डी से और दूसरी ओर कंधे की हड्डी से जुड़ी होती हैं। अभी मैं कैसे आपको समझाऊं? ये जो आपका गला है, यानी कि आप देख रहे हैं जो आपका जहाँ पे आप नेकलेस पहनते हैं, वहाँ पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट राइट दोनों तरफ 2-2 अस्थियां हैं, ठीक? तो यही आपकी है कॉलर अस्थि है, जहाँ पर आपकी कॉलर होती है, ठीक? अब अगली अगर हम बात करें तो अगला आता है आपका अग्रपाद की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली अस्थि आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस, तो ये बाँह की सबसे ऊपरी अस्थि होती है, जिसे आप ह्यूमरस कहते हैं। सबसे पहले आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये आप एक साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके एक साइड में चाहे आप लेफ्ट की बात करें, चाहे आप राइट की बात करें, तो उसमें आपके एक ह्यूमरस पाया जाता है। अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा है आपका रेडियस, जो कि आपके एक तरफ एक अस्थि होती है। ह्यूमरस क्या है? तो ये बाँह के निचले भाग की बाहरी अस्थि होती है, ठीक? जो भीतरी अस्थि जो है वो अल्ना कहलाती है, और जो बाहरी अस्थि है वो कहलाते हैं आपकी रेडियस कहलाती है, और जो भीतरी अस्थि है वो आपकी अल्ना कहलाती है। अगला है आपका कार्पल्स। कार्पल्स कितने होते हैं? तो ये आपके संख्या में 8 होते हैं, और ये कार्पल्स कहाँ की अस्थियां हैं? कार्पल्स आपके जो कलाई है, ये कलाई की अस्थियां हैं। आपके कार्पल्स क्या हैं? जो आपकी हाथ की कलाई है ना, ये वहाँ की अस्थियां होती हैं, संख्या में 8 होती हैं। ये अस्थियां जो है आपकी कलाई का निर्माण करती हैं। ये एक में आपकी 8 होती हैं, यानी कि दोनों हाथों में कितनी होंगी? 16 हो जाएंगी, और ये अस्थियां दोनों किनारों पर आपस में सजाकर इस तरह से बांधी जाती हैं कि कलाइयों को आज़ादी से इधर उधर हम घुमा सकें। हमारी कलाई क्या होती है? घूमती है ना, तो हमें ये घुमाने में कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार से ये सेट की होती हैं। अगला है हमारा मेटाकार्पस।
मेटाकार्पल्स यानी कि ये जो होती है आपकी हथेली की अस्थियाँ होती हैं। कार्पल्स क्या हैं? कलाई की अस्थियाँ हैं। मेटाकार्पल्स क्या हैं? तो ये आपके हथेली की अस्थियाँ होती हैं। हथेली की संख्या में कितनी होती हैं? तो एक हाथ में आपके ये 5 पाई जाती हैं और दूसरे हाथ में भी 5 पाई जाएँगी, यानी कि 5, 5 10 हो गया। अगला क्या है, ये जो है क्या है, ये 5-5 होती हैं और आपकी अस्थियाँ ये जो होती हैं, ये अस्थियाँ हथेली को एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये अस्थियाँ एक ओर कलाई की अस्थि से, तो दूसरी ओर हमारी अंगुली की अस्थि से जुड़ी होती हैं। अगली अगर हम बात करें तो ये है आपका फेलेंजेस या फिर जिसे आप कहते हैं अंगुली की अस्थि, अंगुलास्थि। तो ये कितनी होती हैं? ये एक हाथ में 14 होती हैं, यानी कि अगर दोनों की बात करें तो ये आपकी होती हैं 28। अब ये आप सबको जोड़ेंगे ना तो ये 30 बनते हैं। 30 ये आपके एक हाथ की बात कर रहे हैं। एक हाथ में कितना पाया जाता है? तो एक हाथ में आपके 30 पाया जाता है। अगर हम बात करें दोनों हाथों में, तो ये दोनों हाथों में मिलाकर 60 हो जाते हैं और 4 आपने क्या देखा था? अंश मेखला में देखा था। ये कितना था? तो 2 था, 2 गुणे 2 लेफ्ट और राइट 4 हो गया। यानी कि 60 और 4 64 हस्तियाँ हो गई आपके ऊपरी हिस्से में। चलिए, अब हम चलते हैं श्रोण मेखला में चलते हैं। श्रोण मेखला पश्चपाद यानी कि जो आपके निचला भुजा है, हम उसकी बात थोड़ी-सी कर लेते हैं। अगर हम बात करें श्रोण मेखला की, तो श्रोण मेखला क्या है? ये है इन्नोमिनेट एक अस्थि होती है। क्या होती है? इन्नोमिनेट एक अस्थि होती है, यानी कि ये भी आपके एक ही होती है, जो कि आपकी अगर लेफ्ट और राइट दोनों की बात की जाए तो 2 हो जाएँगी। ठीक? आप इसको भी गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर यानी कि 30 इसमें भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये 60 हो जाएँगे लेफ्ट और राइट में। अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चपाद में, तो ये आपकी सबसे पहले फीमर आती है। फीमर यानी कि जो आपके जांघ की अस्थि होती है। ये फीमर यानी कि ये आपके जांघ की अस्थि है। थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, अगर हम ये जो अभी इन्नोमिनेट की बात किए हैं, ये आपकी अगर इसकी हिंदी आप खोजें तो ये है आपके कूल्हे की अस्थि होती है, ठीक? ध्यान रखिएगा हम इसे क्या कहते हैं, ये आपके कूल्हे की अस्थि होती है। अब अगली बात कर रहे थे हम फीमर की। तो फीमर क्या है? आपको पता है कि जांघ की ये अस्थि होती है और ये भी संख्या में आपकी एक पैर में एक जांघ में 1 है, यानी कि दोनों में 2 हो जाएगी। ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि होती है। ये क्या है? ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि है और ये आपको पता ही है कि ये जांघ की अस्थि होती है। अगली अगर हम बात करें, अगली जो हमारी अस्थि होती है वो होती है पटेला। पटेला अगर हम बोलें तो ये टेहुना की अस्थि होती है। ये भी कितनी है? संख्या में 1 है और ये है जो फीमर और टिबिया से जोड़ वाले स्थान पर ये सामने की तरफ ढाल की तरह कार्य करते हैं। टेहुना क्या होती है? तो टेहुनों की चोटों इत्यादि से ये सुरक्षा करती है। ठीक? अगली हम बात करें टिबिया की। टिबिया भी संख्या में 1 है, यानी कि एक पाँव में 1 है तो दूसरे में 2 यानी कि 2 हो जाएगी। ये जो टिबिया है, टिबिया टेहुना के नीचे की अस्थि होती है और ये भी संख्या में क्या होती है? ये संख्या में 1 होती है। ये जो आपका टिबिया है ना, ये संख्या में आपका 1 है और ये आपके एक पैर में 1 है, बस इतना समझिए। अगला है आपका फिबुला। ये फिबुला क्या है? ये भी आपके एक ही अस्थि होती है एक पैर में। ये आपकी कानी उँगली के पास आकर ख़त्म होती है। अगर हम फिबुला की बात करें तो ये आपकी जो पैर की कानी उँगली है उसके पास आकर, कानी उँगली मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो हमारे पैर की सबसे छोटी वाली उँगली है, ठीक? अगला है आपका टार्सल।
टॉर्सल क्या है आपका? अगर हम बात करें ये आपका किसकी बात की हमने? हमने अभी किसकी बात की? हमने बात की फिविया की, हमने बात की टिबिया की। टिबिया और फिबुला की हमने बात कर ली। अब हमें बात करना है किसके बारे में? तो अब हम देखेंगे टॉर्सल के बारे में, या आप इसकी हिंदी अगर बोलें तो ये टॉर्सल यानी कि जो तलवे की अस्थि होती है वो आपकी होती है, ठीक? 7 होती है, इसकी संख्या ध्यान रखिएगा, ये 7 होती है। वैसे ही मेटाटार्सल है, तो जो मेटाटार्सल है, टार्सल कितना है? तो टार्सल की संख्या 7 है, और अगर हम बात करें मेटाटार्सल की, तो मेटाटार्सल आपके 5 होते हैं। टार्सल में आपके कितने आते हैं? टार्सल में आपको इसे हम या फिर गुल्फ अस्थि के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एक घुटिका की अस्थि होती है, एक नौकाभी अस्थि होती है, एक कीला अस्थि होती है। इस तरह से कई अस्थियाँ होती हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये अस्थियाँ किसमें की हैं। फिर अगर हम बात करें आखिरी वाली, यानी कि अभी आपने कितना देख लिया? आपने मेटाकार्पल्स तक की बात कर ली। मेटाकार्पल्स क्या हैं? तो ये भी आपके पैर की ही अस्थि होती है, और ये संख्या में आपको एक पैर में 5 देखने को मिलेंगी। ये भी वही फेलेंजेस है, यानी कि जो पैर की अस्थियां हैं, पैर की अंगुली है, उसमें कितनी होती हैं? तो ये 14 होती हैं। आप अगर इनको टोटल करेंगे ना, तो ये आपका 30 आएंगे। कितने आएंगे? 30। ये 30 यानी कि ये जो 30 है, ये एक व्यक्ति के एक पैर की हैं, यानी कि दोनों पैरों में अगर हम देखें तो ये 30-30 60 हो जाएंगे, और ऊपर 2 आपने देखा था वो हो जाएंगे 62। ठीक? तो 62 इसमें देखा आपने, और 64 उसमें देखा। 120 और 126 अस्थियाँ तो आपकी सिर्फ़ पैरों-पैरों की हो गई, और उससे पहले भी आपने अस्थियों का ज़िक्र कर लिया है कि कहाँ कितनी अस्थियाँ पाई जा रही हैं। टोटल आपने अगर आप काउंट करेंगे, एक बार लिखिएगा, आप देखिएगा कितनी अस्थियों के बारे में आपने चर्चा कर ली, ठीक? वैसे हमने कितनी अस्थियों की चर्चा कर ली? 206 अस्थियों की चर्चा कर ली। आपने देखा कपाल अस्थि कितना था? तो वो 8 देखा था आपने। फिर आपने देखा कुल अस्थियाँ कितनी थी चेहरे की? तो वो 14 थी आपकी। रीढ़ की हड्डियाँ आपने 33 देखा। फिर आपने जो ये आपके जोड़ी पाई जा रही थी, जोड़ियों में यानी कि जो आपने अंश मेखला देखा, उसमें एक में आपने 32 देखा, 32 यानी कि 64 देखा, और दूसरे में आपने कितना देखा? 62 देखा। कुल मिला के आपने 206 अस्थियों का ज़िक्र यहाँ पर कर लिया है। ये तो हमने देख लिया कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियाँ पाए जा रहे थे। अब अगर हम थोड़ी-सी और चर्चा करें, तो अस्थि और उरोस्थि में, उपास्थि में अंतर समझते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं और जो बोन्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा अंतर समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चों की अस्थियाँ होती हैं, जो बच्चे के शरीर में जो अस्थियाँ हैं, वो किसकी बनी हैं? उपास्थि की बनी होती हैं, यानी कि कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो अब हम थोड़ा-सा अंतर इसमें दोनों के अंतर को समझेंगे कि क्या डिफ़रेंस है। अस्थि में यानी कि बोन्स में, और आपके उपास्थि यानी कि जो आपका कार्टिलेज है। इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, बस हम यही इतना समझेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, ठीक? परेशान मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की क्लास आपकी और बची है। अगर आपने इतना पेशेंस रख के सुना है, समझा है, तो बस 5 मिनट और दीजिए। बस हम थोड़ा-सा डिफ़रेंस समझेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। हमें पता है कि क्लास आज आपकी थोड़ी टफ़ है, और आपको समझने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप ज़्यादा ही कुछ समझ रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा-सा हमारा पॉइंट बच रहा है, हम उसी को कवर अप कर लें, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। तो अगर हम अस्थि और उपास्थि में अंतर समझें, थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम कर दें ताकि आपको देखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक? अगर हम बात करें अस्थि की और उपास्थि की, यानी कि बोन्स और कार्टिलेज की, तो अस्थि जो है, अस्थि बाहर से कड़ी परंतु भीतर से छिद्रदार होती है। और अगर हम कार्टिलेज की बात करें, तो ये कड़ी परंतु लचीली होती है, इसमें कोई छिद्र नहीं पाया जाता है।
अगर हम बात करें बोन्स की, तो ये बाहर से हल्की गुलाबी लेकिन अंदर से गहरी लाल होती है। वहीं अगर हम बात करें उपास्थि की, तो यह सफ़ेद या फिर हल्के गुलाबी रंग की होती है। अगर हम बात करें अस्थि की, तो अस्थियां संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं तथा शरीर को एक आकार या फिर हम ढांचा बोले वो प्रदान करती हैं। लेकिन अगर बात करें उपास्थि की, तो ये कुछ निश्चित जगहों में ही होती हैं और अस्थियों को संधियों के मध्य पाई जाती हैं। हालांकि कल हम अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा अस्थि संधि है, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है आपका यह विभिन्न नाजुक अंगों जैसे आपका हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, गर्भाशय हो गया, इन सभी की सुरक्षा करता है। ये जो आपका कार्टिलेज है, ये विभिन्न नाजुक अंगों के निर्माण में सहायता करती हैं, जैसे कर्णपल्लव हो गया, नाक का ऊपरी हिस्सा हो गया, तो इन सब के निर्माण में ये सहायता करती हैं और जो अस्थियां हैं वो सुरक्षा का कार्य करती हैं। अगला है, ये काफ़ी मजबूत और कठोर होती हैं, लेकिन जो आपकी कार्टिलेज होते हैं ये मजबूत तो होते हैं, लेकिन ये लचीली होती हैं। हमारी जो अस्थियां हैं, क्या ये लचीली हैं? क्या आप अपनी हाथ की अस्थियों को मोड़ सकते हैं? ज़रा एक बार देखिएगा। लेकिन जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जो है वो मजबूत तो होता ही होता है, साथ में वो लचीला होता है। आप एक छोटे बच्चे की देखेंगे, उसके हाथ-पैर की अस्थियों को आप काफ़ी हद तक मोड़ सकते हैं। कमर देखिए, उसको जैसे चाहें वैसे तोड़-मरोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी हमारी अस्थियाँ नहीं मुड़ेंगी। अगला है आपका अस्थि उपास्थि में कभी नहीं बदलती हैं, यानी कि जो आपकी अस्थियां हैं ये उपास्थि में नहीं जाएंगी। उपास्थियां धीरे धीरे कैल्शियम लवण के जमाव के कारण अस्थि में बदल जाती हैं, यानी कि जो अस्थि है वो उपास्थि में नहीं बदलेगा, लेकिन जो उपास्थि है वो धीरे 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 अस्थि में जरूर बदल जाएगा। जैसे जैसे नवजात शिशु का अधिकांश भाग उपास्थियों का ही बना होता है, जो कि बाद में हड्डी का रूप धारण कर लेता है, अस्थि का रूप धारण कर लेता है। और ये हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो नवजात शिशु है या जो शिशु है, उसकी अस्थियां किसकी बनी होती हैं? तो उसके शरीर में जो अस्थियां हैं वो कार्टिलेज हैं। ठीक, तो ये धीरे धीरे क्या होती हैं, ये उपास्थियां अस्थियों में बदल जाती हैं। ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था जो कि हमने देखा किसके बारे में, अस्थि और उपास्थि के बारे में। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। क्लास आपकी थोड़ी सी टफ थी, एक बार इसे प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं तो जो आपने अस्थियों के नाम पढ़े हैं, काउंट किया है, बस वही एक बार आप लिख डालिएगा कि कितनी अस्थियां हैं। उन अस्थियों के नाम आप देख डालिएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।